बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रॉस कर गई है और ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अभी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में है, जिस तरह के मौसमी तगय्युरात भी हमें झटके दे रहे हैं, अब ये मुआशरा ये रिपेयरेबल नहीं है, ये रिवोनेट नहीं किया जा सकता, ये डिमोलिश होगा और डिमोलिश या तो इसको रब करेगा या कानून करेगा। फिर क्या होगा? आज नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए, मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सारा जुल्म है, पाकिस्तान के साथ जुल्म। ना मुआशी पॉलिसी है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। किसी ने डॉलर दे दिए तो उधर चले गए, डॉलर दे दिए तो चाइना के, डॉलर दे दिए तो अमेरिका के, IMF के पीछे। क्या पॉलिसी है यार, ये पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी? जहां से डॉलर देखे उधर आगे चले गए। क्या आपने सुना होगा कि 1 बिलियन डॉलर्स के लिए हम IMF के तरले कर रहे हैं और हमने महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ा दी 1 बिलियन डॉलर के लिए। आज ये खबर आ रही है नेबर कंट्री से कि वो 750 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ एक्सपोर्ट कर दी उन्होंने। अब मुल्क का देखें, मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, मैं बता रहा हूँ सनती तरक्की हुई नहीं इस मुल्क के अंदर। Our exports will cost $750 billion, 750 बिलियन डॉलर हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। अवाम बेवकूफ है, पाकिस्तान की अवाम पैदल बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आजादी के 75वें वर्ष में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए निर्यात के 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इस बात की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलब्धि की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए भारत के लोगों को बधाई। ये वो भावना है जो आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं गोयल जी ने कहा, मैं बहुत गर्व, खुशी और आपके सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को पार कर लिया है और इसके साथ ही 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का आंकड़ा भी हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस खबर से बावला हो गया है। पाकिस्तान पब्लिक का ये कहना है कि जहाँ उन्हें 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तलवे चाटने पड़ रहे हैं, वहीं भारत एक साल के अंदर 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कर लिया है। और क्या क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो करी है, भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप GDP देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखे, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की CEO की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए।
तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मेरे नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को, अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है, अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की है, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस। ठीक है जी, मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से, कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में, जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है। तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32। तो आरजू जी तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा। और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वे नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। और आरजू जी प्लान ये कि हमें करीब 8000 एपीआई बनानी है। अगर 8000 एपीआई हम यहाँ बना लेते, साल 2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। आरजू, मुझे आपका कोई अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त एक खबर मेरी नजर से गुजरी है बड़ी खतरनाक हद तक, कि आप पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कमी है, दवाइयां नहीं मिल रही जी। और लाइफ सेविंग अद्वियात, जो कल मुझे पता चला है कि डिस्प्रिन की शॉर्टेज तो पहले ही थी, इंसुलिन की शॉर्टेज है, ये एनेस्थीसिया देते हैं उसकी शॉर्टेज है, और आपके पास पैसे नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के पास कि वो अद्वियात खरीद सके। तो ये चलें, ये तो मजाक चलता रहेगा ना, ये सियासतदान। सबसे पहले इस वक्त जो अशद जरूरत है, अगर कोई बंदा समझता हो कि हमें सियासत और जमहूरियत बचाएगी, और पहले अपनी पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत लाओ ना यार। आपकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते हैं, 1 मैन शो है आपकी, हर पार्टी 1 मैन शो चल रही है। आपकी जमहूरी पार्टियां तो तभी होंगी जब वो खुद जमहूरियत में बिलीव करेंगी। अगर ये करना है तो इन पार्टियों को तोड़कर नई पार्टियां बनाएं पहले तो। और दूसरा, आपका सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है आरजू, अब इसको बचाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम आज का नहीं है, 76 साल का है। तो सर ये तो 2 दिन से ढोल बजा रहे हैं कि इनके पास पैसे आ गए क्योंकि चाइना से कुछ फंड मिल गया है, तो ये तो मतलब मुबारकबादियां दे रहे हैं। मैं उसकी एक मिसाल भी देना चाहता हूं आपको, कि यहाँ पे जो बाइडन एक डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने इन्विटेशन भेजी थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है कि चाइना नाराज ना हो जाए। ये तो बिल्कुल बात, अभी तक आप जो सांस ले रहे हैं, अभी तक आप, वैसे तो पाकिस्तान इस वक्त ER के अंदर है, इमरजेंसी रूम के अंदर है, ब्लीडिंग जारी है, लेकिन सांस इसलिए ले रहे हैं कि थोड़े से पैसे डॉलर जो है वो चाइना की तरफ से आए हैं। अब उनमें से कितने पाकिस्तान में अभी तक वो डॉलर मौजूद हैं और कितने दुबई और लंदन जा चुके हैं, ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि आपकी जो रूलिंग एलीट है उनको डॉलरों और पाउंडों की सख्त जरूरत थी। उनके बच्चे बेचारे 1-1 साल हो गया, उनकी ट्यूशन फीसें देनी थी, घरों की मुरम्मत उनकी होनी थी, उन्होंने शॉपिंग करनी थी, अभी गर्मियां आने वाली, स्प्रिंग सीजन है, नए कपड़े फूलों वाले लेने थे उन्होंने। तो वो जो चाइना से आए थे पैसे,
उसको यकीन से कह सकता हूं बड़ी मुश्किल से 20-25% उसका यहां रुका होगा, बाकी सब चला गया होगा। वो मेरा ख्याल है चाइना वालों को कहते होंगे भाई यहाँ आपकी बैंकिंग फीस बच जाएगी, सीधे ही डिपॉजिट करा दो लॉयड एंड लॉयड में, वहां लंदन में करा दो, हमें जरूरत तो वही है। वरना आपके हालात जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस कड़े सख्त हालात के अंदर भी आपके पास अद्वियात के पैसे नहीं है, लेकिन 2.25 अरब रुपए की गाड़ियां ली गई हैं आपकी रूलिंग ब्यूरोक्रेसी के लिए, उनको खुश करने के। तो इस तरह के लल्ले तलल्ले 76 साल से जारी है, आज की कोई नई बात नहीं है। अगर मुझे को कहे ना कल कोई कि कल अगर मुझे खबर मिलती है यार कि पाकिस्तान के अंदर सारी सियासी पार्टियां बंद कर दी गई हैं, सारा, कोई खबर नहीं होगी, पहले भी होता रहा। मार्शल लॉ लग गया, क्या फर्क पड़ता है? कहें जी सुप्रीम कोर्ट को परमानेंट बंद कर दिया गया, क्या फर्क पड़ता है? पहले उनकी परफॉर्मेंस कौन सी है? कल खबर आज सारी हाई कोर्टें बंद कर दी गई, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप एक ऐसा मुल्क है नॉन गवर्नेबल, और मेरे ख्याल में मुल्क तो आप है नहीं, पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं, आपने एक जमे गफीर इकट्ठा किया है, लूटने का एक सिलसिला बनाया।